व्लॉग की ओपनिंग मैं लेना भूल चुकी थी। अरे तो टर्मरिक पेस्ट था। रो क्यों रही हो? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हो रही है पूजा की तैयारियाँ और पूजा बस मैं करने वाली हूँ। भोग प्रसाद मैंने बना लिया है, फूल चढ़ा दिया है। भोग में मैंने आज फिर से सूजी और गुड़ का हलवा बनाया है क्योंकि हम तीनों को ये बहुत पसंद आ रहा है। महादेव की पूजा भी हो चुकी है तो चलिए बैठते हैं पूजा करने के लिए। और नवरात्र चल रहे हैं, बड़े ही शुद्ध दिन होते हैं, बहुत ही अच्छी अनुकंपा होती है माँ दुर्गा की हम सब पर। माँ हम सब पर, अपने भक्तों पर अपनी अनुकंपा इसी तरह बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देश दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसे जल्द से जल्द सामान्य कर दे, बस यही प्रार्थना है। इस व्लॉग की ओपनिंग मैं लेना भूल चुकी थी। मेरे को देर हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी चली गई। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है, इनफैक्ट रात हो चुकी है। मैंने जैसे हर बार बोला है कि सारा दिन तो काम में बीत जाता है, शाम को ही मौका मिलता है जब कुछ बातें आपसे रूबरू की जाएं। तो मैं गई थी घर के कुछ काम से, फिर खाते पीते थोड़ा सा क्योंकि यहाँ बारिश हुई है, ऑलमोस्ट 1.5 दिन तक बारिश हुई है, तो मौसम इतना अच्छा है ना। एक हल्की सी ड्राइव के साथ ठंडी ठंडी हवा थी और हमने कुछ चीज़ें खाई, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस आ गए घर, कुहू को उनका गिफ्ट दे दिया, भैया गिफ्ट के पीछे पड़ी हुई थी। अब मैं चेंज कर लेती हूँ, शाम की पूजा भी मुझे करनी है, वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर। और जब मैं जा रही थी ना तो कुहू ने मुझसे कहा था कि मम्मा मेरे लिए कुछ लेके आना। तो मैंने कहा कि देखो बाहर का तो तुम कुछ खा नहीं सकती हो प्याज लहसुन की वजह से, और क्या खाओगी। लकीली तो हमें इडली मिल गया जिसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं था। भूख लगी थी तो हमने तो खा लिया, कुहू के लिए भी ले आए। तो इसने बोला था मेरे को कोई गिफ्ट लेके आना। अब देखिए, गिफ्ट अननेसेसरी क्या ही ख़रीदेगा इंसान, मतलब ना आपको गिफ्ट शॉप जाना है ना कुछ, आप एक ऐसे ही किसी काम से निकले हो तो क्या लोगे। तो मैं दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या ख़रीदा है। ऐसी चीज़ खरीदती हूँ जो इस्तेमाल में किया जाए। तो ये देखिए, ये मैंने उसके लिए किट खरीदी है जिसमें पेन, CD मार्कर, हाइलाइटर, रबर, बहुत सारी उसकी यूज़ की चीज़ें हैं। तो चलिए ये उसको देते हैं, देखते हैं क्या बोलती है मैडम। कुहू कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? तुमने बोला था ना कुछ लेके आना। कैसा है? अच्छा लगा? आई थिंक यूज़ आएगा। तुम्हारे पास पहले था, किसी के बर्थडे में तुम्हें मिला था। हाँ, अब यूज़ करना, ठीक है। और हो सके तो अपने नए सेशन में यूज़ करना। अभी क्या, हाँ नए सेशन में यूज़ करना, ठीक है। वैसे भी तुम्हारी लिस्ट में सब कुछ आएगा, CD मार्कर ये वो। अरे धुरंधर। चलो, हैप्पी, मिशन सक्सेसफुल। अब इडली दे दो। इडली दे दो, अब इडली दे दो इनको। भूख लगी है, खाना भी तो खाना है, खाना ही खा लो। इडली के साथ ही दे दो, सब एक साथ। हाँ। दैत्य हो क्या? रात के बज रहे हैं 12:30 और मुझे क्रेविंग हो रही थी चाट खाने की। तो मैंने यहाँ पे ये आलू बना लिए हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ छोले बनाए थे दिन में, वो भी हैं। यहाँ पे मीठी दही है, यहाँ पे समोसा है क्योंकि मैं समोसे की चाट बनाने वाली हूँ। तो ये समोसा है और ये इमली की चटनी है। तो चलिए सबको एक साथ कंबाइन करते और बनाते बढ़िया सी चाट। यहाँ पर 2 समोसे, अरे समोसे कड़े क्यों हो गए, एक ही तो बारिश हुई है अभी। यहाँ पे ये 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा ही खाने का मन है। 2 समोसे ले लिए हैं। इसमें दही अभी नहीं डालूंगी ना, पहले छोला डालती हूँ। तो यहाँ पे ये जो छोले मैंने बनाए थे उसका सदुपयोग करते हुए थोड़े से छोले डाल रही हूँ इसमें। सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी बनता है, पहले भी बना चुकी हूँ। आलू लेके आती हूँ। आलू देख के ना आपको मन करेगा मैं ऐसे ही खा लूँ, इस आलू को मैं ऐसे ही खा लूँ। ये है आलू, थोड़े से आलू डाल देती हूँ। फिर इसमें जाएगा ये दही, मीठा मीठा दही, बहुत मीठा नहीं है, थोड़ा खट्टा रखा है ये दही। अब देखिए
नवरात्रे हैं तो प्याज लहसुन ये सब तो कुछ नहीं डल रहा है, मेरे छोले में भी नहीं है, बाकी किसी चीज़ में भी नहीं है, इस टर्मरिक की चटनी में भी नहीं है। और ये बढ़िया सी, अरे ये तो टर्मरिक पेस्ट था, अरे गलती हो गई टर्मरिक इमली खट्टा। इतना बड़ा गोचा किसी के साथ हो सकता है? ऐसी गुच्ची हुई है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं बार बार उसको शूट कर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ कि वो है क्या। हल्का सा मैंने टेस्ट करा, अभी जब हटाते समय मैंने हटा दिया ऊपर से, वो ऐसा लग रहा था ना पांडे जी खाएंगे इसको। ये है वो सौंठ का सॉस जो मैं समझी थी कि ये मैं लाई थी सांबर के लिए, मुझे लगा ये है। यार मैंने क्या गलती कर दी बस। लेकिन अब इसको ना मैं सही कर दूंगी। ये देखिए मैंने जितना भी चटनी था वो हटा दिया है। अब इस पे डालते हैं ये पिचकू और इसको बढ़िया से सर्व करते हैं। हुई तो गोची मेरे साथ, लेकिन मीठी दही और इसके साथ ना ये अच्छा लगेगा। तो ये है मेरा समोसा चाट, रात को 12:30 बजे, अब तो 12:45 हो रहे होंगे। यस, हो चुका है अगला दिन। जय माता दी। नए दिन की नई सुबह में माता रानी के दर्शन आप सब भी कर लीजिए। नवरात्रों में तो दिन की शुरुआत ही होती है माँ की पूजा प्रार्थना के साथ, तो यहाँ पर मैंने भी पूजा कर ली है। मैं जिस दिन भी बाहर जाती हूँ ना, खूब सारा फूल लेकर के आ जाती हूँ, तो मैं ये माला लेकर के आई थी आज माता रानी के लिए, और भोग भी मैंने बना लिया था। तो जिस तरह से डेली पूजा होती है उसी तरह से माँ के साथ बैठ करके कुछ समय बिताने पर बड़ा ही आनंद आता है। यहाँ मैंने फिर से आज हलवा ही बनाया है, क्योंकि प्रसाद ऐसी चीज़ है ना कि आप चढ़ाइए और बाद में आप वो खुद पा लीजिए, मतलब खुद खा लीजिए। तो हमारे खाने में यहाँ सूजी का हलवा ही खाया जाता है, तो मैंने वही माँ को भी चढ़ाया। हालांकि मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी बेसन का, कभी किसी और आटे का, तो आज मैंने सूजी का ही बनाया है। पूजा पाठ करने के बाद अब समय है कुहू के स्कूल जाने का। तो बाहर का जो वेदर है वो देखिए, कितनी चमचमाती सी धूप निकल आई है। आज कुहू के स्कूल में है टर्म एंड पार्टी। कैसा लग रहा है आज स्कूल जाके? लास्ट डे मेरे क्लासमेट इस साल के बहुत अच्छे थे, एंड उनसे बिछड़ने का तो एकदम मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं छोड़ना उनको। चलो अच्छा ही होगा। मतलब तुम ऐसे बोल रही हो, लोग सोचेंगे कि बिछड़ने का मतलब क्या होता है। बिछड़ने का मतलब ये होता है कि इनके यहाँ सेक्शन हर साल चेंज होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है। उसका सेक्शन हर साल चेंज होता है इनके स्कूल में, तो जब सेक्शन चेंज होता है तो क्लासमेट्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा करना। आज लास्ट डे है तुम्हारे क्लास 6 का, एंजॉय करना। एंड टर्म डे का बहुत सारा एंजॉय करके लौटना। मुझे भी ख़राब लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ो। अब तुम आगे की क्लास में जाओगी, वो तो अच्छा है ना। चलो एंजॉय। रो क्यों रही हो? झूठी। कहीं से भी तुम्हें मेरे आंसू दिख रहे हैं, बता दो। तुम्हारी अम्मा हूँ मैं, मुझे सब पता रहता है। देखें सेक्शन चेंज होता है तो बच्चे अलग अलग सेक्शन में जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड, क्लासमेट सब बिछड़ जाते हैं, तो दुख तो होता है, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। परिवर्तन होना ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। शाम की आरती आज मैंने कुहू से करवाई, मैंने कहा तुम भी पूजा पाठ करो। शाम की पूजा पाठ हो चुकी है और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। पूजा करने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर मंगवाए जीपीओ के ठंडे दही वड़े, ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ लखनऊ। जो लोग लखनऊ से हैं उन्होंने तो ये ज़रूर खाए होंगे। ये नेल पेंट लगी है ये ज़रूर खाए होंगे जीपीओ के दही वड़े, साथ में मीठी चटनी या ये इनका स्पेशल नमक। और मैं पहली बार खा रही हूँ जीपीओ के दही वड़े, आज आए हैं मेरे घर पे, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। भाई आजकल ये देख रहे हैं, मुझे एक बार लगा कि ये दही की पैकिंग है, और ये जो जीपीओ के दही वड़े हैं उनकी ये मतलब जो शॉप है उनका ये पर्सनल ऐसा पैकिंग, कितना फैंसी। मुझे लगा ये दही का पैकेट है, लेकिन ये दही वड़े हैं। तो चलिए निकालते हैं कटोरी में और देखते हैं कैसा है इसका रंगत और कैसा है इसका टेस्ट। ये है वो दही वड़े, देखिए, पता नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं कटोरी में निकालती हूँ। ये है वड़े,
हम लोग बनारस में बेसिकली छेने के दही वड़े खाते हैं। यहाँ पे ये दाल का जो ऑथेंटिक मतलब जिस तरह से दही वड़े घरों में बनते हैं वो है, लेकिन इसका टेस्ट देख लेते हैं कैसा है। इसके साथ जो चटनी और नमक है उसको भी निकाल लेते हैं। पहले जाएगी ये बढ़िया सी चटनी, जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है वो डाल लेते हैं। उसके बाद स्प्रिंकल करते हैं ये नमक इनका विथ मसाला। रंगत तो बड़ी सुंदर आई है, स्वाद भी अच्छा ही होगा। ये है जीपीओ के, लखनऊ के फेमस जीपीओ के दही वड़े। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस घर आया था तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। लालच आ रहा है ना। इन्हीं सब चटपटी बातों और चटपटे स्वाद के साथ इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।